हेलो फ्रेंड, मेरा नाम उसैद है और आप देख रहे हैं यूडी कोड। लास्ट टाइम हम लोगों ने एचटीएमएल स्टार्ट करी थी और उसके अंदर मैंने आपको हेड का काम बता दिया था। हेड टैग का काम मैंने बता दिया था कि किस तरीके से हम हेड को यूज़ करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। जैसे कि हमने देखा कि एचटीएमएल के दो बेटे थे, एक था हेड और एक था बॉडी। हेड हमें समझ में आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी का काम। हम इस बुक को फॉलो कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं बॉडी। तो बॉडी हमारी कहाँ से लेके कहाँ तक की स्क्रीन होती है, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी बॉडी कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके के, इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्क्रीन में शो होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके के होते हैं टैग्स। पहले हम चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं दूसरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर लूँगा जिसमें हम चैटबॉट की चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, ताकि जिन लोगों को ये आता है वो डायरेक्टली मूव करते हैं हमें चैट जनरेटिव एआई की तरफ। सही है। अब हमने जैसे कि लास्ट टाइम देखा था, हेलो, तो जहाँ पर लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये शो हो जाता है। अब मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, हेलो लिखा हुआ आ गया। ये हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई आपने ये कैसे कोड लिख लिया। बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। लेकिन अब मैंने ये कोड कैसे लिख लिया, मैं आया यहाँ पे। सही है, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, मैंने शिफ्ट और 1 के ऊपर क्लिक करा, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करा, तो ये मेरे पास ऑप्शन आया एक्सक्लेमेशन मार्क का। मैंने इसको एंटर करा तो मेरे पास ये बॉयलर प्लेट बन गई। ठीक है, अभी हम इन दोनों टैग्स को भूल जाते हैं कि ये क्या है, वॉट एवर। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, ये बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम ये लगाते हैं। ठीक है, और हमने लैंग्वेज बताई भी है। EN का मतलब होता है इंग्लिश। ये बस ऐसी आपको कुछ रट्टा नहीं करना, बस आपको सिंपल बॉयलर प्लेट इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब हम आगे अपने कोर्स में बढ़ते हैं और हम आगे की चीज़ें देखते हैं। अब बॉडी तो मैंने ये तो कर दिया, मैंने कंट्रोल एस करा, इसका रिजल्ट भी मैंने यहाँ पर ओपन करा हुआ है। सही है, ये मेरा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। सही है। अच्छा, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम इनको ओपन टैग कहते हैं और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं नीचे। हमने ये सारी चीज़ें देखनी थी। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा HTML का पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट। सही है, अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। अच्छा, अब जैसे कि अब हमने ना इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना है, तो उसके भी हमारे पास टैग होते हैं डिफरेंट तरीके के। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया हुआ है, अगर हमें हेडिंग लगानी है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ कंटेंट होता है, तो वो कैसे लगाएंगे, हम इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, H1 को यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग, और ये जाएगी 6 तक के, S6 तक के, यानी कि H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, और फिर H6 तक के ये जाती है। H7 कुछ नहीं होता। सही है, तो क्या मतलब, जैसे अब मुझे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है हेडिंग के तौर पे, तो मैंने लिखा H1 और मैंने लिख लिया अपना नाम उसैद। अब मैं इस पर आया, यहाँ पर आया, देखो उसैद लिखा हुआ आ गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला H2। सही है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल हेडिंग 2। सही है, तो ये देखो ये उससे थोड़ी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखेंगे उससे थोड़ी छोटी आ रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी, एंटर करके नीचे आता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ H3। सही है, तो ये उससे थोड़ी और छोटी हो गई। सही है, तो इस तरीके से S6 तक के ये हमारे पास टैग होते हैं। अब नीचे मूव करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमारे पास P का टैग होता है। सही है, P ओपन और क्लोज करेंगे और उसके बीच में जो लिखेंगे वो पैराग्राफ की शक्ल में शो हो जाएगा। सही है,
इसी तरीके से बोल्ड का टैग होता है हमारे पास, बी लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको साथ-साथ दिख भी रहा है कि अगर आप पैराग्राफ के अंदर चल रहे हो और आपको कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड करना है, तो आप बी का ओपन और क्लोज़ करोगे और उसके अंदर जिस टैग को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है, वो टैग उस टैग के अंदर आ जाएगा। वो टेक्स्ट उस टैग के अंदर आ जाएगा, सही है? तो ये मैं एक-एक चीज़ करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। हम जल्दी-जल्दी बस इसको कवर अप करते हैं ताकि हम अपना चैटबॉट जो हमारा मेन मकसद है उसके ऊपर जा सकें, जनरेटिव एआई, सही है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उसमें आपको कोड में करके दिखा दूँगा। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इटैलिक करना है कुछ वर्ड को, तो मैंने वही पैराग्राफ लगाया, ठीक है? पैराग्राफ के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, अब मुझे कुछ स्पेसिफिक वर्ड को क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक मीन्स इस तरीके से शो करना है, टेढ़ा-टेढ़ा, ठीक है? तो मैंने आई का टैग ओपन करा और आई का टैग क्लोज़ करा, जिसको मुझे इटैलिक करना है उसको मैंने सेंटर में इसके डाल दिया, ठीक है? टैग के सेंटर में डाल दिया तो वो चीज़ मेरी इटैलिक में आ गई। अच्छा, अब इसी तरीके से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरीके के और टैग्स आ रहे हैं। एक जैसे कि यहाँ पर आप देखें सुपरस्क्रिप्ट, सबकी फुल फॉर्म होती है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? और सबकी फुल फॉर्म होती है सबस्क्रिप्ट। अब ये किस चीज़ का नाम है? तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमें इस तरीके से डेट वगैरह लिखनी पड़ती है। तो ये जो टीएच आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये क्या आ रहा है? ये सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है, यानी कि टॉप पर आ रहा है, फोर्थ से टॉप पर आ रहा है, ठीक है? तो अगर हमें इस तरीके से लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे वेबसाइट के अंदर? हम पैराग्राफ, जैसे कि जो भी फॉर्मेट चल रहा है, हमारा हेडिंग चल रही है, पैराग्राफ चल रहा है उसके अंदर, ठीक है? और फिर उसके बाद जिस चीज़ को हमने क्या करना है, ऊपर शो कराना है, यानी कि सब स्क्रिप्ट में शो कराना है, तो हम सब का टैग यूज़ करते हुए उसको क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएँगे, सही है? इसी तरीके से सब है, सब का मतलब आ जाएगा नीचे, जैसे कि आपको CO2 लिखना है तो 2 कहाँ आ रहा है? सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सब का टैग लगाएँगे, ठीक है? ओपन और क्लोज़, और जिसको करना है उसको सेंटर में डाल देंगे। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड करना भूल गया था। अपलोड क्या, मैं बिज़ी ही था, जिसकी वज़ह से रह ही जा रही थी, तो मैंने बोला इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, ताकि हमारी पिछली दिनों का लॉस ना हो। सही है, अब हम बात करते हैं व्हाइट स्पेसेस की। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस लाना है। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेस दबाकर कंट्रोल एस कर देते हैं और वो समझते हैं कि ना इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सही है, आप समझ रहे होंगे रिफ्रेश नहीं करा, तो रिफ्रेश वैसे मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैंने लाइव सर्वर ओपन करा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आया। तो एचटीएमएल क्या करती है, एचटीएमएल के अंदर वाइड स्पेस काउंट नहीं होता, ठीक है? ये सिर्फ 1 स्पेस काउंट करती है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम कहते हैं वाइड स्पेस, जो कि ये काउंट नहीं होता, ठीक है? तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बात दी हुई है। आपको स्पेस लगाना हो तो उसके लिए भी एक डिफरेंट टैग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे, सही है? अब जैसे कि इन्होंने करके दिखाया है कि मून और इसके दरमियान कितना सारा इन्होंने स्पेस में गैप डाल दिया, लेकिन उसने कितना सपोज़ करा, 1 ही लिया। सपोज़ नहीं, उसने 1 ही एक्सेप्ट करा, अदरवाइज़ उसने वाइड स्पेस खत्म कर दिए आपके। अच्छा, अब नेक्स्ट हम टैग को देखते हैं। इस टैग का नाम है बीआर। अब ये जो टैग है ये थोड़ा हट के है, तो हम इसको प्रैक्टिकल देख लेंगे, सही है? अब बीआर का क्या काम है, चलो अब मैं कोड में आ जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, H1 के अंदर डाल लेता हूँ हमारे इस सेकंड चैप्टर का क्या नेम है, कहाँ गया, आई थिंक अब आएगा, हाँ, टैक्स। तो ये हमारा, अरे भाई, टैक्स सही है। और अरे यार, एक सेकंड दो बस, इसको हम कर लेते हैं कट 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 और नीचे आ जाता हूँ। एक मैं पी का टैग बनाता हूँ, ठीक है? उसके अंदर कुछ भी मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया, सही है? और इसके अंदर अब मैंने इसको कर दिया है सेव। मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से और यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद ना इसको यहाँ से नीचे नेक्स्ट लाइन में शो करना है, तो वो कैसे करूँगा, वो काम करता है हमारा बीआर। बीआर की फुल फॉर्म होती है ब्रेक, सही है? अब मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आया मैं, एंटर करने से नहीं आ जाएगा ये नीचे, आप इधर आके देखें तो यहाँ पर वैसा ही शो होगा। लेकिन अब मुझे उसके लिए भी एक टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है बीआर। बीआर की फुल फॉर्म होती है ब्रेक। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है और मैंने कर दिया एंटर। और अच्छा, अब बेसिकली ये टैग जो होता है ये सिंपल वन टैग होता है, क्योंकि ये लाइन को ब्रेक कर रहा है तो आपने सिंपल वन टैग बनाना है। ये अपने में ही ओपन होता है और अपने में ही क्लोज होता है, ये इस तरीके से बनता है। इसका सही फॉर्मेट ये होता है। सही है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कोड दिखे। तो
अब इसने क्या करा, इसने इसके बाद जो है, इस लाइन के बाद जो है जितना भी मेरा टेक्स्ट आ रहा है, उन सबको लाइन ब्रेक कर दी है। इसकी लाइन ब्रेक कर दी यानी कि लाइन चेंज कर दी है। अब देखें यहाँ के बाद मेरा जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, यानी कि लाइन ब्रेक कर दी है, और इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस टैग को हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि ये तो सिंपल वन टैग हुआ, ओपन और क्लोज एक ही में हो गया। ठीक है, इसके डबल नहीं बनते। इसी तरीके से अगर मुझे एक और लाइन ब्रेक करनी है तो मैंने एक और बी आर लगा लिया। ठीक है, अगर मुझे एक और लाइन ब्रेक करनी है मैंने एक और बी आर लगा दिया। जितना मैं चाहता हूँ उतने में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें करते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास बुक के अंदर एक और चीज़ भी बताई हुई है, मुझसे इंस्पेक्ट ओपन हो गया। आप लोग बोलेंगे बहुत फास्ट जा रहा है आज की ये वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने आपकी बेसिक बना दिया। अब ये डिफरेंट तरीके के टैग हैं, आप यूज़ करते रहेंगे इनसे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब इसी तरीके से एक और टैग है एच आर का। बेसिकली ये क्या करता है एच आर का टैग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिवाइडर लगाना है, सही है, तो हम क्या करेंगे एच आर का, ये भी सिंपल जैसे कि ये टैग होता है हमारे पास, सही है। आप इसको ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ एक ही बात है। जब आप इसको ऐसे लिखते हैं यानी कि एच आर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है एक लाइन ले आता है। ठीक है, एच आर, सही है, हमारी हॉरिजॉन्टल पे एक लाइन आ जाती है, सही है। तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नीचे मूव करते हैं तो हमारा आज का अच्छा, इसी तरीके से एक और टैग होता है, जैसे कि आप बी का टैग यूज़ करते हो बोल्ड करने के लिए, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। दोनों का सेम ही काम होता है। इसको हम स्किप करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। इसी जैसे कि आप आई का टैग यूज़ करते हो इटैलिक करने के लिए, इसी तरीके से एम्फेसिस का टैग यूज़ होता है इटैलिक करने के लिए। दोनों का काम सेम है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि भाई अगर दोनों का काम सेम है तो हम क्यों यूज़ करें, इन्होंने क्यों ईजाद कर दिया? तो मैं इसका थोड़ा-सा आपको रीज़न बता देता हूँ। बेसिकली ये एक तो आपकी जब एसईओ के अंदर काफ़ी हेल्प होती है, अगर आप बी की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करो, ठीक है? आई की जगह ईएम का इस टैग यूज़ करो तो एसईओ में काफ़ी सपोर्ट मिलती है। सही है, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग का टैग क्यों यूज़ हो रहा है और ईएम एम्फेसिस का टैग क्यों यूज़ हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन से टैग यूज़ होते हैं एचटीएमएल के अंदर, और कौन-कौन से टैग होते हैं। तो आगे जब हम मूव करते हैं तो हमें एक टैग दिखता है ब्लॉक क्यूट का। अब ये टैग किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली इसके बारे में आपको यहाँ डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से रीड कर लिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल में बता देता हूँ कि जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोटेशन लिखनी होती है ना, तो जिसके अंदर क्या होता है इस तरीके से कुछ सेमी कॉलम्स वगैरह यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग और कुछ हमारे पास कॉमास यूज़ होते हैं, तो हमें मैनुअली ना डालने पड़े, हम क्या करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो ये कोटेशन में आ जाएगा। तो इस टाइप की अगर कुछ चीज़ हमें लिखनी हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर, तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं उसके लिए ब्लॉक क्यूट का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये क्या करेगा, जहाँ सेमी कॉलम्स, कॉमास लग रहे होंगे ये लगा लेगा ये टैग। ठीक है, इसी तरीके से क्यू का टैग होता है। अब इन दोनों का काम बेसिकली सेम है, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, बस छोटा-सा अ डिफरेंस होगा, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं। ठीक है? तो आप ब्लॉक क्यूट का टैग यूज़ करके कोई कोटेशन लिख सकते हो, या आप क्यू का टैग यूज़ करते हुए कोई कोटेशन लिख सकते हो। सही है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक और टैग है जिसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसका नाम है एबीबीआर। अब ये टैग जो है ना, ये कुछ हटकर है। इसके अंदर हम देखेंगे, अभी हमने सारे टैग्स देखे ना, हमने डिफरेंट तरीके के टैग्स देखे, हमने पी का टैग देखा, बीआर, एचआर और एच1 पैराग्राफ, ये सारे हमने टैग्स देखे। तो ये तो हमने देख लिए। कुछ हमने देखे ओपन टैग्स थे, ओपन और क्लोज़ टैग थे, यानी कि दोनों होते थे। कोई हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग थे, यानी कि एक टैग होता था जो अपने में ही ओपन होता था और अपने में ही क्लोज़ होता था। लेकिन ये जो टैग है ना, ये कुछ हटकर है, इसमें हम कोई नई चीज़ सीखने वाले हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, सही है? मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में, मेरा वीएस कोड कहाँ है? ये रहा, सही है? अब इनको हम क्या कहते हैं ये तो आपको पता है, जो भी हमारे पास ग्रेटर दैन लेस दैन के साइन के अंदर हो, तो वो हमारा कहलाता है टैग। ठीक है, ओपन टैग, क्लोज टैग, ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे H1 डाल के, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को शो हो जाए स्क्रीन, सही है। अब मैं चलता हूँ, H1 डाला और मैंने लिख दिया पीके, पीके मतलब पाकिस्तान,
सही है, मैंने उसको सेव करा और मूव करा, यहाँ पे देखो पीके आ गया। अब क्या है, ये किसी वर्ड की, किसी स्पेसिफिक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है पीके। अब कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता कि यार इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो जब वो इसकी फुल फॉर्म देखना चाहे या मालूम करना चाहे, वो कैसे कर सकता है हमारी वेबसाइट पे। तो आपने देखा होगा सम टाइम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम और होवर करते हैं, यानी कि माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं उस वर्ड के, तो वो बता देता है उसकी फुल फॉर्म। तो वो हम देखेंगे एबीबीआर को यूज़ करते हुए। एबीबीआर का एक टैग होता है, सही है, ओपन और क्लोज दोनों होते हैं इसके, सही है। और इसके अंदर अभी हम बात करते हैं आगे की, जिस चीज़ की हमें फुल फॉर्म शो करानी है, उस चीज़ को हम इसके अंदर डालेंगे और कर देंगे सेव, ठीक है। और जैसे अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, सही है, मैंने कर दिया सेव। अब ये देखें, इसको भी थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। अब देखें आप लोग, यहाँ पर डॉट डॉट शो हो रहे हैं, सही। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा ही ज़ूम कर दिया, अब बेहतर है। अरे भाई, ये देखें पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, किसी हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और हम अपने यूज़र को ये भी बताना चाह रहे हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हम किसके थ्रू ये चीज़ को हैंडल करेंगे, कौन से टैग के थ्रू, हम एबीबीआर का यूज़ करेंगे, सही है। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये जो मैं कह रहा था, इसके अंदर एक नई चीज़ है, तो इसके अंदर आपने देखा एक टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, यानी कि हमने एक ओपन टैग के अंदर ही एक और चीज़ ऐड कर दी है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स किस बला का नाम है, किस चीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये एक नई चीज़ है जो कि हम आगे फ्यूचर में बहुत दफ़ा यूज़ करने वाले हैं। जो भी कोई भी ओपन टैग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो इस तरीके से, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लास इज़ इक्वल्स टू mx-2, इस तरीके से, या id इज़ इक्वल्स टू, तो जो भी हमारे पास ओपन टैग के बाद ओपन टैग चल रहा है और उसके अंदर ही इस तरीके से लिखी हुई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यूज़ के अंदर, अगर आप नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस का इंटरव्यू देने जाते हो, तो उसके अंदर ये चीज़ मुमकिन है कि आपसे पूछी जाए कि इसको क्या बोला जाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हमने इसको क्या करा, एबीबीआर के टैग को यूज़ करा। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पर आपको शो करा हुआ है कि माउस ओवर करा और उसकी फुल फॉर्म शो हो गई, सही है। मेरी कोशिश है कि हम चैप्टर नंबर 2 को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करें, तो तभी मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने कुछ सिटी का टैग यूज़ करते हुए क्या करा है, इसको इटैलिक की तरह शो करा है, इसको हम जाने देते हैं, स्किप करते हैं। और फिर इसी तरीके से इन्होंने डीएफएन टैग यूज़ करा है। अब बेसिकली ये डीएफएन जो टैग होता है, ये डेफिनेशन टैग होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके पास डेफिनेशंस लिखने की आती है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो आप फिजिक्स की डेफिनेशन लिख दो। तो अगर आपको इस तरीके से डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, डीएफएन, जो कि सेंटर में आ रहा होता है, इस तरीके से चल रहा होता है। तो उम्मीद है ये टैग भी आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक होल, ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे इन्होंने यूज़ करा हुआ है। इसको हम एसईओ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, चाहो तो आप इसको भी स्किप कर दो, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं एड्रेस के टैग की। तो एड्रेस के टैग में क्या होता है, एड्रेस के टैग की एग्जांपल हम यहीं से कॉपी करते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या समझानी चाह रही है हमें बुक, सही है। तो मैंने एड्रेस का टैग डाला, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि अभी हमने सीखी भी नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, मैं इसको बाद में आप लोग को कराऊंगा। याद रखिएगा, मुझे मेंशन कर दिएगा कि हम एड्रेस का टैग, मैंने बोला था कि बाद में हम इसको देखेंगे, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और टैग्स आते जा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे ये टैग्स क्या हमें याद करने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टैग्स हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, जैसे हम काम करते रहेंगे और डेली बेसिस पर हम अ, कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और डेली बेसिस पे जब हम हमारी रूटीन बन जाएगी, तो हमें ये टैग्स ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक टैग है इंस का, यानी इंस का टैग है, ये क्या करता है,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि इन्होंने क्या करा, इंस का टैग यूज़ करा, बेस बेस यानी कि अंडरलाइन कर दिया। किसी वर्ड को आपको क्या करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंस का टैग यूज़ कर लेते हैं, या आप यू का टैग यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर या मोबाइल ऐप्स के अंदर रुपीस लिखे हुए होते हैं, पैसे लिखे हुए होते हैं ना, इस तरीके से पैसे लिखे हुए होते हैं और लिखा हुआ होता है ये इतने परसेंट ऑफ, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख गई ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ होता है ये चीज़ थी 100 रुपए की, ठीक है, और इतने परसेंट ऑफ के बाद ये चीज़ हो गई इतने की, ठीक है। इस तरीके से लाइन आ जाती है उस पार्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। तो वो लाइन अगर हमें इस तरीके से लाइन लगानी हो अपनी वेबसाइट में, तो वो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, हम डेल का टैग यूज़ करेंगे, डेल फॉर डिलीट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड को इन्होंने क्या करा हुआ है, डिलीट के टैग में डाला हुआ है, सही है। इसी तरीके से एस का टैग होता है। अब ये एस का टैग किस लिए है, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भी सेम काम करता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे फिर से डो टैग आ गया भाई, तो मैंने जैसे आपको बताया डिलीट यानी कि परमानेंट डिलीट, ठीक है, इसका मतलब हो गया परमानेंट डिलीट। और एस का मतलब यानी कि टेम्परेरी डिलीट हुआ है, ये कुछ टाइम बाद जो है ये ऑफर हट जाएगी। इस तरीके से आप एसईओ में, मैं अगेन कहूँगा कि एसईओ के काम आती हैं ये सारी चीज़ें। तो बस आपको कोई भी एक टैग याद रख लेना है, डिलीट से डेल और या एस आप जो लगाना चाहो इस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर अगर कुछ चीज़ डिस्प्ले करानी हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे एक गिटहब के ऊपर रेपो बनाएंगे जिसमें मैं सारी क्लासेस का जो भी मटेरियल, जो भी मैं कोड लिखूंगा प्रॉपर कोड हुआ करेगा। तो उसकी मैं जो भी हमारा कोड बनेगा वो हम गिटहब के ऊपर रेपो बना के पुश करेंगे कोड को, और आप वहाँ से मेरा कोड देख सकेंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में मुझसे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हम बस समरी को देख लेते हैं एक नज़र कि हमने क्या-क्या देखा। हमने एचटीएमएल एलिमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर द पेज। एग्जांपल के तौर पर आप देख लें हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ्स। दे आल्सो प्रोवाइड semantic information where emphasis should be placed, the definition of any acronyms used when given text in a कोटेशंस, ठीक है। हमने इसके अंदर डिफरेंट तरीके के टैग्स देखे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पे हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, एम्फेसिस और कोटेशंस और एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दिस चैप्टर, उसको देखना ना भूलिएगा। जब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।